ये कहानी मायावती और अखिलेश यादव के राज की नहीं है, बल्कि योगी राज की है। अनुराग हम सब के बीच नहीं रहा, लेकिन उसकी लड़ाई अभी बाकी है। जौनपुर केस में अब तक योगी सरकार की नजर क्यों नहीं पड़ी? योगी के सबसे खास अधिकारियों में से एक अजय पाल शर्मा वहां के कप्तान हैं। उनके रहते परिवार को न्याय मिलने में देरी क्यों हो रही है? इस बात को समझने के लिए 3 मिनट तक रिपोर्ट का पूरा हिस्सा सुनिए। अनुराग यादव केस में योगी सरकार की नजर नहीं है या उन्हें कुछ बताया ही नहीं गया, इस बात के सबूत भी मिलते हैं। जौनपुर की घटना के बाद ही प्रयागराज की घटना होती है। वहां दुबे परिवार के 2 लोगों की जान जाती है। योगी सरकार 5-5 लाख रुपए का मुआवजा देती है, लेकिन अनुराग के परिवार तक सरकार का कोई नुमाइंदा नहीं पहुंचता। हमने इसकी पड़ताल की तो जो पता चला वो हैरान कर देने वाला है। अजय पाल शर्मा खुद इस बात से परेशान है कि मैं अब तक इस केस का खुलासा क्यों नहीं कर पाया। रामपुर में एसपी रहने के दौरान एक खबर आती है। पता चलता है कि एक आरोपी ने लड़की छेड़ी है। अजय पाल खुद वहां पहुंच जाते हैं। आरोपी के साथ ऐसा क्या करते हैं कि वो हीरो बनकर उभरते हैं। जौनपुर की तरह ही एकदम मामला था। पूरा गांव और रामपुर गुस्से से लाल था। नाजिम नाम का एक आरोपी 6 साल की बच्ची के साथ न सिर्फ गलत करता है, बल्कि उसकी जान भी ले लेता है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया, हालांकि उस दौरान उसका एनकाउंटर भी हो गया। तो फिर जौनपुर में ऐसा क्या है? अजय पाल कुछ करने के बजाय कुछ खोज रहे हैं। जौनपुर में आगे क्या होने वाला है, इस बात को समझने के लिए हम रामपुर के नाजिम की फाइल पढ़ते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि आरोपी को पुलिस ने पकड़ा। पूछताछ के दौरान कप्तान अजय पाल शर्मा ने कुछ ऐसा सुना कि वो अपना आपा खो बैठे और गंगा जल फिल्म स्टाइल में ही न्याय सुना दिया। पुलिस ने उस घटना को मुठभेड़ दिखाया, लेकिन असल में गोली पकड़कर मारी गई थी, ऐसी चर्चा जोरों पर थी। उस खबर पर एक पक्ष ने अजय पाल शर्मा की आलोचना की तो पीड़ित परिवार ने अजय पाल का समर्थन किया। आज अजय पाल शर्मा अनुराग के परिवार से नजर नहीं मिला पा रहे। कुछ ऐसा खोज रहे हैं जिसकी तलाश उन्हें कई दिनों से है। जब तक वो मिलता नहीं, तब तक एक्शन होता नहीं। तो फिर ऐसा क्या है जिसे वो तलाश रहे हैं? सिंघम अंदाज के लिए मशहूर अजय पाल के सामने ऐसी कौन सी चुनौती है जो उन्हें रोक रही है? परिवार भी शायद इस बात को नहीं समझ पा रहा कि सरकार और प्रशासन उनकी मदद और आरोपियों पर कार्रवाई में देरी क्यों कर रही है। जौनपुर की सियासत दिल्ली में बैठकर समझ पाना आसान नहीं है। अनुराग हत्याकांड में पुलिस को एक पहेली सुलझानी है। जैसे ही वो सुलझ जाएगी, एक्शन ऐसा होगा, लालता यादव का परिवार कांप जाएगा। रंजिश के केस की फाइल पढ़ी जा रही है। रंजिश में अपराध करने का तरीका जौनपुर की पुलिस क्यों खोज रही है और क्यों योगी मिलने को नहीं बुलाते हैं? आर्थिक मदद की पेशकश क्यों नहीं करते हैं? जरा इस बात को भी समझ लीजिए। योगी से मुलाकात तब होगी जब डीएम साहब अपनी रिपोर्ट लखनऊ भेजेंगे, या वो निवेदन के लिए लेटर भेजेंगे या फोन करेंगे। डीएम साहब ऐसा तब करेंगे जब जिले के कप्तान उन्हें ये कहेंगे कि जांच पूरी हो रही है, आप परिवार को मिलने के लिए भेज सकते हैं। इसके बाद डीएम ऑफिस और सीएम ऑफिस के बीच संपर्क बनाया जाता है और परिवार की मुलाकात सीएम योगी से करवाई जाती है। यहाँ पेच ये है कि जिस केस में आरोपियों का चेहरा, नाम, पता सब कुछ सबको पता है, वहाँ देरी क्यों हो रही है? क्योंकि एक बात छिपी है। जौनपुर की इस घटना ने सबके चेहरे का रंग उड़ा दिया है। वहाँ यादवों की राजनीतिक जमीन मानी जाती है। एक यादव आरोपी है, दूसरा यादव परिवार पीड़ित है। लेकिन अभी तक किसी बड़े नेता का ना पहुंचना बहुत गंभीर इशारा करता है। विधायक, सांसद, मंत्री, नेता कोई नहीं पहुंचा। यहाँ तक कि धनंजय सिंह भी नहीं पहुंचे, जो लोकसभा चुनाव में यादवों से वोट मांगते हैं। ये कहानी इसलिए ऐसी लगती है क्योंकि अनुराग यादव का परिवार गरीब है और गरीब के साथ कोई नहीं होता है। गांव वाले मीडिया के जरिए खबर देते रहे हैं। उन्हें उम्मीद है बाबा है तो कोई ना कोई कार्रवाई जरूर होगी। 7 अक्टूबर की शाम तक डीएम ऑफिस से सीएम ऑफिस तक संपर्क हो सकता है। 8 या 9 को बुलडोजर चलाया जा सकता है और 10 तारीख को अनुराग के पिता और बहनों से मुलाकात सीएम योगी कर सकते हैं। फिर भी अजय पाल इस बात से परेशान है कि उनके रहते अनुराग का परिवार न्याय के लिए क्यों तड़प रहा है।